angels played a trick on my eyes. बेटे अक्सर चले जाते हैं माँ बाप का दिल तोड़कर, बेटियां तो गुजारा कर लेती हैं टूटा पायल जोड़कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान और पुरुष प्रधान देश है। ये पुरुष प्रधान समाज सदियों से स्त्रियों और लड़कियों को सही से जीने नहीं देना चाहता। हर परिवार के कुल को बढ़ाती हैं बेटियां, फिर भी पैरों तले कुचल दी जाती हैं बेटियां। माँ बाप की एक आह पर छुप छुप कर रोती हैं बेटियां, फिर भी आज के दौर में जान खोती हैं बेटियां। दुनिया में हम आप अगर हैं, जिससे हमारा आपका उत्पत्ति हुआ है वो है स्त्री। बहुत से लोगों का मानना है कि बिना स्त्री के भी जीवन में सब कुछ संभव है, पर उन लोगों के लिए यही कहूँगा कि इस समाज की उत्पत्ति जिससे हुई है वो है स्त्री, अर्थात स्त्री के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं। जब माँ है प्यारी, बहन है दुलारी और बीबी है पटरानी, तो बेटी से क्यों करते हो मक्कारी। जीवन है बेटी का अधिकार, न करो ऐसा अत्याचार, उसको भी है जीवन से प्यार। समाज की शुरुआत बेटी से है। आपकी बेटी किसी की बहन, आपकी बहन किसी की पत्नी, आपकी पत्नी किसी की माँ, इसलिए हर एक स्त्री का सम्मान करें। दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से इस पर थोड़ा और प्रकाश डालते हैं। ये कहानी एक लक्ष्मी नाम की लड़की की है। एक लड़की, जब उसका जन्म होने वाला था तब उसके मुझे दुनिया की नज़रों में बहुत दूर भेज दिया। दुनिया की नज़रों में मैं तो मर चुकी थी, लेकिन मैं तो अनाथालय में थी। मेरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी मैं अनाथालय में थी। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मेरी माँ मुझसे मिलने न आती हो और मुझे दूध न पिलाती हो। मेरी पूरी देखरेख करती थी मेरी माँ, और परिवार वालों से झूठ बोलती थी कि मैं अपने सहेली से मिलने जा रही हूँ। हर रोज माँ नए बहाने बनाती थी। एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया और उस दिन माँ पूरे दिन मेरे साथ रही और मुझे सुलाकर ही वापस घर गई। पापा ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई, तो वो बोली कि मेरी सहेली की तबीयत खराब थी और मैं उसकी मदद कर रही थी। पापा ने गुस्से में उस दिन मम्मी की पिटाई भी की। माँ दर्द सह रही थी, लेकिन फिर भी मुझे छिपा रही थी। उसे लगता था कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं क्या समझूंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सब समझती थी। मैंने भी सोच लिया कि सब जानकर रहूँगी। मैं मैडम के पास गई और बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तभी सोच लिया कि कुछ अलग करके दिखाना है। जब मैं कुछ बड़ी हुई तो मैंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर लिया। जब 18 साल की हुई तो मुझे स्टेट चैंपियन का खिताब मिला। 2 महीने बाद मेरा एक पाकिस्तान की लड़की से नेशनल मैच था। जब मीडिया मेरा इंटरव्यू लेने आई तो मेरी माँ का फ़ोन आया और वो बेचारी बोली कि बेटी, अपने परिवार की कृपया बुराई मत करना। मुझे तो हंसी आ रही थी कि मेरी माँ आज भी अपने परिवार को बचा रही थी। मैंने इंटरव्यू दिया और पूरी जनता ने टीवी पर वो इंटरव्यू सुना। शाम को माँ ने बताया कि टीवी देखते हुए पापा बोल रहे थे कि वाह क्या लड़की है, कितना नाम रोशन कर रही है अपने माता पिता और परिवार का। वो लोग तो मुझे छोड़कर चले गए थे, यह कहकर कि मैं कुलक्ष्मी हूँ। आज वो लोग मेरे से मिलना चाहते थे और मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहते थे, लेकिन आज भी वो मेरी पहचान से अनजान थे कि मैं कौन हूँ। ठीक 2 महीने बाद नेशनल चैंपियन का मैच हुआ और वो सभी मुझे देखने आए थे। बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे और सभी बोल रहे थे यू कैन डू इट, लेकिन मेरी नज़रें उस भीड़ में अपने परिवार को तलाश रही थी। दूर भीड़ में मुझे मेरा परिवार नज़र आया। उनको देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया और सारा गुस्सा मैंने अपने प्रतिद्वंदी पर निकाल दिया और वो नेशनल खिताब अपने नाम कर लिया। फिर क्या, सभी मुझ में इंटरेस्टेड हो गए। लोग मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। बहुत मजबूर होकर मैंने बताया कि मैं वो लड़की हूँ जिसे 20 साल पहले मार दिया गया था, जिसे सबसे पहला नाम कुलक्ष्मी दिया गया था। मेरे पूरे परिवार की आंखें नम हो चुकी थी। तभी दूर भीड़ से भागकर कोई मेरे पास आया और मुझे बेटी कहकर पुकारा। ये सब मानो मेरे लिए कोई सपने जैसा था। जो बचपन का प्यार मैंने खो दिया था वो अचानक ही मुझे मिल गया और उसने मुझे गले लगाकर सभी से कहा यह मेरी बेटी है, जिसने मुझे पिता बनने का हक दिलाया। बाबा के चले जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते देखा है। कुछ इस तरह मैंने माँ को भी बाप बनते देखा है। एक बेटी का कहना है, मुझे पापा से ज़्यादा शाम अच्छी लगती है क्योंकि पापा खिलौने लाते हैं, लेकिन शाम तो पापा को लाती है। जब मैंने जन्म लिया तब मैं केवल एक लड़की थी, लेकिन आज मैं एक बेटी हूँ। अब मैं अपने आंगन की तुलसी बन चुकी हूँ, अपने घर की मुस्कान बन चुकी हूँ, मैं बेटी बन चुकी हूँ। यह कहानी थी मुझ कुलक्ष्मी की, जिसने मुझे अपने घर की लक्ष्मी बनाया और मेरी माँ इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण पात्र थी।
होती नहीं बेटियां हर किसी की चाहत में, जहां ना सोचा हो पहुंच जाती हैं उस राह में, जिसने उन्हें पैदा होते ही मार दिया हो, समझो उसने अपनी बदल रही किस्मत को ठुकरा दिया। बेटी हूँ बोझ नहीं, आज के समाज में सभी लोगों को इस हकीकत को अपनाना होगा, तभी महिला सशक्तिकरण का सपना पूरा होगा। देश में लगातार घटती कन्या शिशु दर को संतुलित करने के लिए भारतीय समाज में बेटियों के खिलाफ क्रूर प्रथाओं को हटाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। यह अभियान घरों और समाजों में लड़कियों के जीवन को बचाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए शुरू किया गया। पृथ्वी पर जीवन की संभावना पुरुष और स्त्री दोनों के कारण है। हालांकि तब क्या होगा जब एक लिंग के अनुपात में निरंतर गिरावट आती रहे। यह बहुत साफ है कि बिना बेटियों के कोई भविष्य नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ समाज में हो रहे अत्याचारों को जड़ से खत्म करने के लिए बेटियों के जीवन की रक्षा करके उन्हें पढ़ाना है। एक प्रसिद्ध उक्ति थी कि यदि आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे तो आप 2 परिवारों को शिक्षित करोगे। यह सही है, क्योंकि एक बेटे को पढ़ाना केवल एक परिवार को पढ़ाना है, वहीं एक बेटी को पढ़ाना पूरे परिवार को पढ़ाना है। बेटी बचाओ अभियान केवल तभी सफल हो सकता है जब इसका समर्थन सभी के द्वारा किया जाए।